ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के 5वें अध्याय का पाठ चल रहा है। सूत्र संख्या 45 तक हमने पढ़ लिया था। 45 से लेकर के 51 तक जो सूत्र हैं इनकी आवृत्ति है। तो चलो पहले का प्रसंग पढ़ लेते हैं, क्या कह रहे हैं, क्या प्रसंग चल रहा है। वेदों के नित्यत्व और अनित्यत्व की चर्चा चल रही है। सूत्र संख्या 46 को पढ़ते हैं। न पौरुषेयत्वं तत्कर्तुः पुरुषस्य अभावात्, यह सूत्र है। इससे पहले क्या कहा गया था कि वेद नित्य नहीं है क्योंकि वह उत्पन्न हुए हैं, ऐसा श्रुति का वचन है, ऐसा सुनाई देता है। उसमें हेतु दिया तस्मात् यज्ञात् सर्वतः ऋचः सामानि जंजीरे छंदांसि जज्जिरे तस्मात् यजुस् तस्मात् अजायता। ये हेतु दिया गया कि ये उत्पन्न हुए हैं इसलिए ये नित्य नहीं है। तो अब कह रहे हैं कि यद्यपि वेदों का कार्यत्व बताया जा रहा है फिर भी उन वेदों का क्या कह रहे हैं, न पौरुषेयत्वं तत्कर्तुः पुरुषस्य अभावात्। वेद पुरस्कृत नहीं है, मनुष्यकृत नहीं है, वेद बनाने वाले पुरुष के विद्यमान न होने से। कह रहे हैं कि कार्य, यद्यपि वेद कार्य रूप हैं, नष्ट हो जाएंगे, फिर भी वे पुरुषकृत तो नहीं हैं क्योंकि मनुष्यों से भिन्न ईश्वर का भी कार्य है। वेद उत्पत्ति उसी के द्वारा की गई है। तो जैसा कि श्रुति में कहा, पूर्व वचन को ही यहाँ पर उन्होंने लिया है। तस्मात् यज्ञात् सर्वतः ऋचः सामानि जंजीरे, ये वचन लिया है कि जैसा श्रुति में बताया कि उसी परमात्मा से ये सारे वेद जो है उत्पन्न हुए हैं। तो इसका उत्तर दिया, उनका कोई कर्ता पुरुष विद्यमान नहीं है इसलिए वेद जो है मनुष्यकृत नहीं है। अगर मनुष्यकृत वेद होता तो वो कर्ता दिखाई देता, रचनाकार दिखाई देता, लिखने वाला दिखाई देता, बताने वाला दिखाई देता। अब ये भ्रांति होती क्यों है कि वेद मनुष्यकृत हैं, ऋषिकृत हैं या अपौरुषेय हैं? इस भ्रांति का पहला कारण मैंने आपको बताया था इतिहास, कि जैसे बहुत सारे शब्द मंत्रों में, आपको ऐसे मंत्रों में ऐसे शब्द मिलते हैं जो वर्तमान की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार होते हैं, दिखाए जाते हैं। जैसे गंगे च यमुने, इस प्रकार के शब्द आते हैं। अब गंगा यमुना शब्द आया तो व्यक्ति क्या अर्थ निकालता है कि पहले गंगा यमुना नदी थी, उस नदी के निकट पे कोई ऋषि रहते थे, उन ऋषियों ने इन ऋचाओं को लिखा तो इस प्रसंग को डाल दिया। क्योंकि संस्कृत साहित्य क्या कहता है कि जो रचनाकार होता है, जब वह किसी भी साहित्य की रचना करता है तो अपने कालक्रम का वर्णन कहीं ना कहीं तो करता है। किसी न किसी राजा का नाम, स्थान का नाम, परिस्थिति का नाम वो उद्धृत करता ही है। जो लोग हैं उन्होंने ये बुद्धि लगाई कि वेद में ऐसा प्रसंग है। जैसे कि आपको यम यमी का संवाद बताया, अहिल्या गौतम इंद्र का संवाद बताया, वेद में कृष्ण नाम है, अयोध्या नाम है, ऐसे कई प्रकार के नाम हैं। और कई प्रसंग तो ऐसे हैं जो लगते हैं कि इतिहास में घटे हैं, ऐसे प्रसंग भी देखने को मिलते हैं, परंतु वह एक काल्पनिक प्रसंग है, बताने का प्रसंग है। इसके बाद जो संदेह उत्पन्न होता है वो है ऋषि। जब वेदों के आप भाष्य देखें, आप ऋग्वेद यजुर्वेद को उठा करके देखें तो मंत्र के ऊपर जो छंद, ऋषि, स्वर और देवता लिखा होता है उससे भी लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। मधु छंदा ऋषि देखे, उन्होंने विश्वामित्र ऋषि देखे, अनेक अनेक प्रकार के ऋषि और ऋषिकाएं वहाँ पर देखते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि इन ऋषियों ने इन वेदों को लिखा है, इन मंत्रों को लिखा है। और बहुत सारे ऋषियों की वे वाणी है जिसको संकलित किया गया है और संकलित करके पुस्तक रूप दे दिया गया है। तो बहुत सारा जनमानस, भारतीय और विदेशी जनमानस इसी आधार पर
ऐसा विचार कर चुका है कि वेद ऋषिकृत है। मानने के लिए वो मान लेते हैं हाँ भगवान की वाणी है, पर वो समझ में नहीं आता भगवान की वाणी कैसे है। वो ऐसे मान लेते हैं भाई जो कुछ बातें कही जा रही हैं वो ईश्वर के लिए तो कही जा रही हैं, हम सब का आधार भी तो ईश्वर ही है। तो इस दृष्टि से यानी भक्ति भाव के दृष्टिकोण से वो मान लेते हैं कि हाँ भगवान की वाणी है। लेकिन बुद्धि में क्या घुसा है कि रचना ऋषियों की है, ये उपदेश ऋषियों का है। और इसके पीछे भी एक और कारण निकल करके आता है कि 1127 शाखाएं थी। ठीक है, अब हम यजुर्वेद पढ़ रहे हैं, माध्यन्दिनी शाखा जो हम लोग पढ़ते हैं, माध्यन्दिनी शाखा पढ़ते हैं। अब यजुर्वेद के दो भाग हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद है, एक शुक्ल यजुर्वेद है। हम लोग जो पढ़ते हैं यजुर्वेद जो 40 अध्याय हैं वो शुक्ल यजुर्वेद का भाग है, माध्यन्दिनी शाखा है। अब उसकी कठ शाखा भी है, कपिल शाखा भी है, काशल शाखा भी है और अनेक प्रकार की शाखाएं हैं। वर्तमान में केवल 12 शाखाएं उपलब्ध हैं। 1127 मूल शाखाएं थी, उनमें से 12 शाखाएं उपलब्ध हैं और शेष शाखाएं जो हैं क्या हो गई, लुप्त हो गई, नष्ट हो गई। अब वो शाखाओं का जब इतिहास पढ़ते हैं कि जिससे पिप्पलाद शाखा थी, शौनक शाखा थी, जैमिनीय शाखा थी, तो शाखाओं का मतलब ये होता है कि किसी एक विषय को लेकर के वक्ता ने वक्तव्य दिया। ये भी एक इतिहास है। जब लोग वेद व्यास से वेदों को जोड़ते हैं तो ऐसा सुनने में आता है, ऐसा पढ़ने में आता है कि फिर से समझा देता हूँ। जैसे शौनक ऋषि थे, अब शौनक ऋषि जो हैं ये वेद व्यास जी के बाद हुए, जैमिनी जी वेद व्यास जी के टाइम के हुए। तो शौनक शाखा है, जैमिनीय शाखा है, अन्य अन्य शाखाएं हैं। शाखाएं का मतलब होता है जैसे आज संप्रदाय हैं, संप्रदाय हैं, मत हैं, बस वैसे ही शाखाएं थी। यानी वेद को उन्होंने पढ़ा, वेद में से पढ़ करके उन्होंने कोई विषय निकाला और विषय को निकाल करके उन्होंने उसका प्रतिपादन किया, व्याख्यान किया। तो वो जो पूरा विषय जब उन्होंने व्याख्यान किया तो वो शाखा वो उसी के नाम से कही गई। अब जैसे शाखा शब्द सीधा किससे लेकर के आते हैं, शाखा यानी डाली, टहनी। एक बड़ा वृक्ष है, बहुत विशाल वृक्ष है, उसकी एक शाखा, तो यानी वो शाखा क्या हो गई, बहुत बड़े वेद से, यानी जो चारों वेद हैं उन चारों वेद में से किसी मंडल का, किसी सूक्त का, किसी कांड का, किसी प्रपाठक का, किसी अध्याय का कोई एक विषय लेकर के किसी ऋषि ने उस पर अनुसंधान किया और अपने तरफ से कुछ श्लोकों की रचना की, कुछ अपना अनुशीलन उसने लिखा, कुछ अपनी थीसिस रिसर्च अपनी लिखी और लिख करके फिर लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो ये बात भी जब समझ में आती है, प्रचारित होती है, तो फिर लोगों की बुद्धि में पक्का बैठ जाता है कि वेद मनुष्यकृत ही हैं, यानी ऋषिकृत ही हैं। वेद का जो कर्ता है वो ईश्वर नहीं है। केवल आर्य समाज को छोड़ दे वह, अन्य मतों की मान्यता तो ऐसी ही है कि वेद ऋषिकृत हैं। कुछ इक्का दुक्का मत हो वो मान सकते हैं कि वेद ईश्वरीय वाणी है। अब जैसे जो पौराणिक मत है, वो पौराणिक मत सबसे ज़्यादा किस पर टिका हुआ है, महर्षि वेदव्यास पर। अब वेदव्यास पर आप गूगल सर्च करके देखें तो जब वेदव्यास शब्द पढ़ते हैं तो व्यास बोलते हैं परिधि को, व्यास गणित की भाषा में व्यास बोलते हैं परिधि को, जो आर पार गया हो। तो वेद व्यास जी, जिनका नाम मूल कृष्ण द्वैपायन था, जिनको वादरायण मुनि भी कहते हैं, उन्होंने वेदों को पढ़ लिया था, पूरा जान लिया था, समझ लिया था। जैसे ऋषि दयानंद जी ने पढ़ा, जैसे विरजानंद जी ने पढ़ा, जैसे हमारे पूर्व के कई ब्राह्मण चारों वेदों को अच्छे प्रकार से जान चुके थे। शब्द अर्थ संबंध को जानने वाले, संबंध तक को जानने वाले, विज्ञान मति वाले वेद व्यास जी थे। इसलिए उनके आगे, व्यास के आगे क्या शब्द जोड़ा, वेद। तो वेद व्यास हो गई उनकी उपमा, एक उपाधि हो गई। अब उनके विषय में ये कहा जाता है कि पहले तो ये जो वेद हैं ये अलग थलग पड़े थे। ऋग्वेद अलग थलग पड़ा था, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये अलग थलग पड़े थे, क्योंकि ये ऋषियों के वचन थे। इन्होंने क्या किया, उस अलग थलग वेद को संकलित करके क्रमबद्ध किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, फिर उसकी अपनी अपनी शाखाएं, उन शाखाओं के साथ इन्होंने क्रमबद्ध किया। तो इसलिए जो वेद के कर्ता है वो व्यास माने गए और पुराणों के कर्ता भी व्यास माने गए। ठीक है, इसमें भी आपको मैं मज़ेदार बात बताऊं, जो
पता नहीं कितनी सत्य है और कितनी असत्य है, पता नहीं है, लेकिन ये भी सर्च करने पर मिलता है। अब कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद है। शुक्ल यजुर्वेद को कहा जाता है शुद्ध यजुर्वेद, शुद्ध यानी प्योर, उसमें मिलावट नहीं है। परंतु कृष्ण यजुर्वेद काला मिश्रित है, वो मिलावटी है। उसमें कई पद जो हैं वो परिवर्तित हैं। जैसे आप श्वेता स्वतर उपनिषद पढ़ते हैं तो श्वेता स्वतर उपनिषद में बहुत सारे मंत्र हैं जिनका पाठ वेद है। श्वेता स्वतर उपनिषद यदि आपने नहीं पढ़ा है तो ईशोपनिषद तो आपने पढ़ा है, ईशोपनिषद में भी पाठ वेद मिलता है, ततो न विचिकित्सति ततो न विजुगुप्सते, और फिर क्रम भेद भी है। तो जैसे आपने ईशोपनिषद में क्रम भेद और पाठ भेद देखा, प्लस उसमें 1.5 मंत्र अतिरिक्त भी है, पूषण्यकर्ष, ये पूरा वचन है, और नीचे वाली जो पंक्ति है हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापेहितं मुखम, ये ऊपर की पंक्ति यजुर्वेद में और ईशोपनिषद में सेम है, लेकिन नीचे की पंक्ति तत्व पूषण पावरणो सत्य धर्माय दृष्टये, तो ये आधा मंत्र हो गया, और पूषण्यकर्ष ये पूरा वचन हो गया। तो यानी 1.5 वचन या 1.5 मंत्र जो है उसमें एडिशनल जोड़ दिया गया है। तो पाठ वेद और क्रम वेद आपने यहाँ पर पढ़ लिया, समझ लिया ईशोपनिषद में। बस वैसे ही कृष्ण यजुर्वेद में बहुत सारे मंत्रों में पाठ वेद और क्रम भेद मिलेगा। इसके साथ लौकिकता यानी जो वर्तमान स्थिति थी वो वर्तमान स्थिति भी वहाँ पर है। वहाँ पर ययाति राजा भी आएगा, अगस्त मुनि भी आएंगे, पुलस्त मुनि भी आएंगे, वहाँ पर कोई ऋषि भी आ सकते हैं, कोई राजा भी आ सकते हैं, देश काल परिस्थिति की घटना भी आ सकती है, वो कृष्ण यजुर्वेद में। अब जब व्यक्ति कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद को पढ़ेगा तो बताओ उसकी बुद्धि में क्यों नहीं आएगा कि वेद पौरुषेय है। ठीक है। अब इसके बाद एक और किंवदंतियां चली हैं, बहुत मजेदार है, कि शुक्ल यजुर्वेद के वक्ता शुक्ला कहलाए और कृष्ण यजुर्वेद चूंकि मिश्रित था इसलिए वो मिश्रा कहलाए। यानी मिश्रा जो सरनेम रखते हैं वो लोग कृष्ण यजुर्वेद के पढ़ने वाले रहे, और शुक्ला जो सरनेम रखते हैं ब्राह्मणों में वो शुक्ल यजुर्वेद के पढ़ने वाले आए। ये तो मुझे ऐसा ही लगता है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनवा जोड़ा। इसके अलावा एक और आपको मज़ेदार बात सुनने को मिलेगी कि उपदेश दिया किसी ऋषि, वेद व्यास जी ने किसी ऋषि को उपदेश दिया, नाम याद नहीं आ रहा, पर जो लोग यूट्यूब पर सुनेंगे वो सर्च कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि तुमने ये पढ़ लिया है, इसे वापस सुनाओ। तो वो उल्टी कर देता है, वेद की उल्टी कर देता है, और वेद वचन की उल्टी करता है। तो वो शिष्य जो है तीतुर बन करके उसको चुंग लेता है, उसको खा जाता है, तो तैतरीय उपनिषद उससे बन जाता है। तो ऐसी अटपटी बातें जो हैं अब जनमानस में व्याप्त हैं। तो बहुत सारा जनमानस जो हमारा पौराणिक समुदाय है वो किस पर टिका है? वेद व्यास पर टिका है। अब जब वेद व्यास पर टिका है और वेद व्यास जी के विषय में ऐसी मान्यता है, तो फिर ऐसे में लोग क्यों ना माने कि वेद पौरुषेय है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये भूमिका के लिए बातें जरूरी थी जो आपको समझना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं सांख्यकार कि वेद जो है ये पुरुषकृत नहीं है। पुरुषकृत इसलिए नहीं है क्योंकि पुरुष की कृति वहाँ विद्यमान नहीं है। ऐसा वेद का कर्ता पुरुष दिखाई नहीं दे रहा कि करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे मकान, दुकान, यान, सड़क, बहुत सारी चीज़ें बनाता हुआ पुरुष दिखाई दे रहा है, वैसे वेद का सृजन करना, वेद का उपदेश करना, वेद को बताना सिखाना, ऐसे कोई दिखाई नहीं देता। ऐसा इनका हेतु है। अब प्रश्न क्या है, आप ये कैसे कहते हैं कि वेद का कर्ता पुरुष का अभाव है, जबकि बहुत सारे पुरुष हैं, कुछ मुक्त हैं, कुछ बद्ध हैं। तो पूर्व पक्षी कहता है आप कैसे कहते हैं कि पुरुष दिखाई नहीं देता? तुम अपनी आंखों का इलाज कराओ। पुरुष 2 प्रकार के हैं, एक बद्ध पुरुष है, एक मुक्त पुरुष है। आप कह रहे हो कि वेद का कर्ता पुरुष दिखाई नहीं देता, तो कह रहे हैं ना मुक्ता मुक्तयो अयोग्यत्वात्। मुक्त आत्मा और बद्ध जीवात्मा दोनों ही वेदों के बनाने में समर्थ नहीं है, दोनों में योग्यता ना होने से। पूर्व पक्षी ने हेतु दिया, बोले तुमने कहा कि वेद का वक्ता नहीं है, पुरुष नहीं है, और हमने आपको पुरुष बता दिया। देखो संसार में आप और हम दिखाई दे रहे हैं बद्ध, तो हम बद्ध पुरुष हैं, और बहुत सारे पुरुष दिखाई नहीं दे रहे जो मुक्त हैं। तो या तो बद्धों ने वेद बनाए हैं या पूर्व के मुक्तों ने। जो वर्तमान मुक्त हैं वो पहले कभी बद्ध रहे होंगे, उन्होंने वेद बनाए, उन्होंने वेद का उपदेश दिया है। तो सांख्यकार कपिल कह रहे हैं ना भाई,
ना तो बद्ध व्यक्ति का सामर्थ्य है वेद बनाने में, और ना ही मुक्त व्यक्ति का सामर्थ्य है वेद बनाने में, वेद का उपदेश करने में। दोनों का सामर्थ्य नहीं है, दोनों की योग्यता नहीं है, इसलिए ये तो बात नहीं जमती है। आगे, कैसे आप वेदों का अपौरुषेयत्व स्वीकार कर रहे हैं? वेद ईश्वरकृत हैं, ये तो आप स्वीकार कर रहे हैं, और वेद नित्य नहीं है, नित्यत्व का खंडन कर रहे हैं। इस आकांक्षा पर कहते हैं ना पौरुषेयत्वात् नित्यत्वम अंकुरादिवत। मनुष्यकृत ना होने पर भी अंकुरादि के समान वेद भी नित्य नहीं है। वेद का ज्ञान नित्य है, वेद तो प्रवाह से नित्य है, अंकुरादि के समान प्रत्येक सृष्टि में उत्पन्न होने से। कह रहे हैं आपने मान लिया, आपको बता दिया कि वेद मनुष्यकृत नहीं है, ठीक है, मनुष्य कर्ता वेद का नहीं है, तो उसके ना होने पर भी अंकुर आदि के समान वेद भी नित्य नहीं है। भाई अंकुर होता है, अंकुर से क्या होगा? पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, शाखाएं होंगी, फूल बनेंगे, फल आएंगे, फिर वो झड़ेगा। अंकुर कैसे नित्य है? अंकुर तो नित्य नहीं है, क्योंकि अंकुर का जो अंकुरत्व है वो तो स्थायी नहीं है। आज आपने बीज डाला, आपको अगले दिन अंकुर दिखाई दिया, एक सप्ताह बाद अंकुर दिखता है। अंकुर दिखने की स्थिति क्या होती है? बीज है और बीज से निकला हुआ जो भाग है उसको अंकुर कहेंगे, और अगले एक सप्ताह में बीज तो गायब हो जाएगा। वो पौधा दिखेगा, उसकी डंडियाँ, उसकी पंखुड़ियाँ दिखाई देंगी, लेकिन एक दो सप्ताह बाद वो पौधा पौधे रूप में भी नहीं रहेगा, उसका भी रूप परिवर्तन हो जाएगा, महीने भर बाद और रूप परिवर्तन हो जाएगा। तो वो नित्य कैसे रहा? ऐसे कह रहे हैं। तो वेद भले ही अपौरुषेय हैं, यानी मनुष्यकृत नहीं है, फिर भी वे नित्य नहीं है। ये बात ठीक नहीं है अंकुर आदि के समान। जैसे अंकुर है, शाखा है, पत्र है, पुष्प है, फल है, तना है, ये सब भी तो अपौरुषेय हैं, ईश्वर के द्वारा बनाए होने पर भी वे नित्य नहीं हैं। ये सब वेद के समान ईश्वर के द्वारा किया गया कार्य है। तथापि जैसे अंकुर आदि प्रवाह से नित्य हैं, प्रत्येक सृष्टि में अंकुर से वृक्ष शाखा होते जाते हैं, फिर अगला बीज बनता है, फिर बीज से अंकुर, अंकुर से वृक्ष, ये सब क्रम चलता रहता है। और जब प्रलय हो जाती है तब सारा का सारा समाप्त हो जाता है। फिर अगली सृष्टि में अंकुर, शाखा, पत्र, पुष्प आदि उत्पन्न होने लग जाते हैं। प्रवाह से सारा रूप नित्य ही दिखाई पड़ता है। तो इसमें दो चीज़ देखने के लिए है, जो नित्यत्व और अनित्यत्व जो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। बीज किसने बोया? मनुष्य ने। खेत में बोया, पानी डाला, बीज से अंकुरण फूटा, अंकुरण से पौधा बना, पत्र बना, वो सारी चीज़ प्रोसेस हो गई। तो यहाँ पर कर्ता कौन दिखाई दे रहा है? यहाँ पर पुरुष दिखाई दे रहा है, यहाँ कोई करने वाला है। अब दूसरी चीज़, जो अंकुर है उसका तो नित्यत्व नहीं है, क्योंकि वो रूप परिवर्तन कर रहा है। हमारे शरीर की अवस्था का भी तो नित्यत्व नहीं है। शैशव, बाल्य, किशोर, यौवन, प्रौढ़, वृद्ध, हम भी वृद्धि ह्रास को प्राप्त हो रहे हैं, तो हमारे शरीर की अवस्था का भी नित्यत्व नहीं है। तो ऐसे तो अनित्य हो गया, शरीर भी अनित्य हो गया, और अंकुर, शाखा, पत्र, ये सारी चीज़ें ये भी अनित्य हो गई। क्यों? ये बन रही है, जो चीज़ बन रही है, जो चीज़ उत्पन्न हो रही है, वो नष्ट जरूर होगी, लेकिन क्या नित्य है? ये प्रोसेस नित्य है। समझ में आ रहा है? वो ये कह रहे हैं प्रोसेस नित्य है। हमेशा यही होगा कि बीज से अंकुर बनेगा, अंकुर से पौधा बनेगा, पौधे से फूल आएंगे, फूल से फल आएंगे, फल से बीज आएगा, फिर वो बूढ़ा होगा, नष्ट होगा। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस नित्य है। इस सृष्टि में भी नित्य है, और पिछली सृष्टि में भी नित्य थी, अगली सृष्टि में भी नित्य होगी। यानी वेद का उपदेश दे दिया, अगले ने उपदेश सुन लिया, उसने याद कर लिया, फिर उसे लिख दिया, सुना दिया, पढ़ा दिया, ये तो नित्य नहीं है। ठीक है ना? जैसे शब्द अनित्य है, भाई हमने पढ़ा, सुना दिया, आपने सुन लिया, लेकिन कहाँ गया? गायब हो गया, बोला और नष्ट हो गया। उत्पन्न हुआ, उत्पत्ति धर्म वाला, इसलिए नष्ट हो गया। तो वो उस प्रोसेस में तो वो क्या है? अनित्य है। लेकिन वो जो उसका स्वर है, जो का को का बोला जाएगा, वो का को का ही बोला जाएगा, का को ता नहीं बोल सकते। ता को ता ही बोलेंगे, ता को मां नहीं बोल सकते।
कंठस्थ स्वर सदा कंठस्थ ही रहेगा, वो तालव्य नहीं रहेगा, तालव्य तालव्य रहेगा, वो दंतस्थ नहीं रहेगा, दंतस्थ दंतस्थ रहेगा, वो मूर्धन्य नहीं रहेगा, वो नहीं बदलेगा, वो नित्यत्व है। तो वेद का जो ज्ञान है, क्योंकि वो रहत किस में रहा है, ईश्वर में रह रहा है, उसका उत्पत्ति करता, उसका जनक ईश्वर है, इसलिए वो नित्य है। वेद का ज्ञान नित्य है, आज भी है, पहले भी है, आगे भी होगा। इस प्रकार से वेद नित्य है। और जो आप कृति रूप में देख रहे हैं वो अनित्य है, क्योंकि आपको दिया जाएगा, आप ही अपने जीवन में भूल जाते हो, आप ही भूल जाते हो। और आपको प्राप्त था, आप मर गए तो वेद भी मर गया फिर तो आपके साथ ही वो ज्ञान भी तो नष्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से यहां समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तेषाम अपि तद्योगे दृष्टवादादि प्रसक्ते है, उन अंकुर आदि का भी पुरुष कर्तृत्व में योग मानने पर, अंकुर आदि का कर्ता पुरुष को मानने पर लौकिक प्रत्यक्ष से विरुद्ध कथन होगा और प्रत्यक्ष अदृष्ट की व्यर्थ कल्पना करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अंकुर आदि को भी मनुष्यकृत मान लें, ऐसा स्वीकार करने में लोक दृष्टवाद होगा। दिखाई नहीं देता ना, स्वाभाविक हो रहा है, किसी की व्यवस्था से हो रहा है। जैसे किसान ने बीज बोया, क्या वो खुद अपने हाथ से बीज से अंकुर बना रहा है? अंकुर से पौधा, तना, सारा निर्माण खुद कर रहा है। जैसे घर बना रहे हैं, घर पूरा क्रम से मनुष्य बनाएगा तो बनेगा, नहीं बनाएगा तो नहीं बनेगा। सड़क बनाएगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। लेकिन जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उसको कभी किसी ने, मनुष्य ने नहीं बनाया। आप कृत्रिम पौधा बना सकते हैं, इंडोर प्लांट्स के लिए, आउटडोर प्लांट्स के लिए आप कुछ भी मनी प्लांट लगा दो, प्लास्टिक के कुछ भी बना दो, उसका बनाने वाला दिखाई देता है। लेकिन जो नेचुरल मनी प्लांट है उसका कोई पुरुष करता हो तो बताओ, एक भी पौधे का कोई पुरुष करता हो तो बताओ। उसमें वह निमित्त होता है, कारण नहीं होता, और वो भी निमित्त नहीं है। वैसे तो चेतन परमात्मा ही निमित्त है, मूल निमित्त वही है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कराने वाला वही है, उनको सारे पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करने वाला वही है, और उनके अंदर शक्ति भी उनकी है, प्राकृतिक शक्ति उनके अंदर उपलब्ध है, तभी तो अभिव्यक्त हो रहे हैं। अनभिव्यक्त से अभिव्यक्त अवस्था में वो आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए माहौल प्रोवाइड किसने कराया? ईश्वर ने कराया। तो ये जो सारा हरियाली है, या जो क्रमशः विकास हो रहा है, सबका हो रहा है, इसका कोई कर्ता पुरुष नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्षवाद किसी ने देखा नहीं कि इसने पेड़ बनाया हो, इसने मनुष्य बनाए हो, इसने ये किया हो। प्रत्यक्ष से इसका वाद हो रहा है, खंडन हो रहा है, कभी देखा ही नहीं गया। जो चीज़ देखी नहीं गई, ना हमने देखी, ना तुमने देखी, ना तुम्हारे पूर्वजों ने देखी, और ना विज्ञान इसको मानता, ना ये सनातन नियम के अंतर्गत आता, तो भाई इसको स्वीकार नहीं कर सकते। तो ये बात यहाँ पर इन्होंने कही। यस्मिन् दृष्टे अपेकृत बुद्धि उपजायते तत्पौरुषेयम, जिस परोक्ष कार्य में कोई प्रमाणिक बुद्धि उत्पन्न होती है, उसका कोई करता है, यह अनुमान से सिद्ध होता है, तो उस वस्तु को पौरुषे, मनुष्यकृत कहते हैं। अब कह रहे हैं एक परोक्ष कार्य है, प्रत्यक्ष कार्य नहीं है। प्रत्यक्ष कार्य है बनाया गया, कि हमारे सामने बनाया गया, लेकिन हमारे सामने नहीं बनाया, हमारे पीठ पीछे बनाया, हमसे आगे बनाया, पीछे बनाया, तो उसका पता चल जाता है। जैसे हम 1 वर्ष बाद अपने गांव जाएं तो हमें जो झोपड़ी थी वो घर बनती हुई दिखाई देती है, जो घर होता है वो 2 मंजिला दिखाई देता है, टूटी फूटी सड़कें हमें बढ़िया सड़क दिखाई देती हैं। क्या लगता है कि भाई इन लोगों ने करा दिया है। तो जो मनुष्यकृत कार्य हैं परोक्ष होते हैं, तो उनका अनुमान लगा देते हैं। अनुमान क्यों? क्योंकि पहले प्रत्यक्ष है। अनुमान प्रमाण किसके साथ चलता है? प्रत्यक्ष के साथ चलता है। प्रत्यक्ष के बगैर अनुमान की सिद्धि नहीं होगी। अब जिसका प्रत्यक्ष ही नहीं है, जैसे पेड़ पौधों के बनने का, मनुष्य शरीर के विकास का प्रत्यक्ष ही नहीं है, तो उसका अनुमान भी नहीं हो सकता। उसका तो केवल आप शब्द प्रमाण ही कर सकते हो, भाई किसने बनाया, तो वही बता सकते हैं ऐसे ऐसे बना है। तो ये घर, दुकान, मकान, यान, जो सब कुछ मनुष्य बनाता है, भले ही तुम्हारे सामने नहीं बनाया पर किसी और ने तो बनाया। जैसे पेंटिंग, जो हम उदाहरण देते हैं ना कि संसार ऐसे ही बन गया,
अनायास ही बन गया या किसी के द्वारा बनाया गया, ये जो एग्जाम्पल देते हैं वो इसी सूत्र से तो घटेगा, इसी सूत्र से घटेगा कि भाई पहले तो पेंटिंग नहीं थी, पहले तो कलाकृति नहीं थी, पहले तो ड्राइंग नहीं थी, पहले तो डिज़ाइन नहीं था, अब है, किसी ने बनाया है, किसी न किसी मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। तो ये बात यहाँ पर कही है। अब आगे और पढ़ेंगे 51वें सूत्र को, चलो कंप्लीट करते हैं, फिर इसकी आवृत्ति भी होगी। निज शक्ति अभिव्यक्ते स्वतः प्रमाण्यम, अपनी शक्ति सामर्थ्य को अभिव्यक्त करने में स्वतः समर्थ होने से वेद स्वतः प्रमाणिक हैं, तथा ईश्वर की निज शक्ति से प्रकट होने से भी वेद स्वतः प्रमाणित हैं। तो वेद की स्वतः प्रमाणिकता को कह रहे हैं अंतः साक्षी है। सबसे पहली बात यह है कि उनमें अभिव्यक्ति की समर्थता है, शक्ति है, सामर्थ्य है, और ईश्वर की निज शक्ति है। इसके कारण से वो स्वतः प्रमाणित है, उसको प्रमाणित करने के लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं है, उसे बनाने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं प्रसंगों को आवृत्ति के साथ 45वें सूत्र से लेकर के 51वें सूत्र तक पुनः दूसरे प्रकार से वहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। उसको हम फिर अगली कक्षा में समझेंगे। समय हमारा पर्याप्त हो गया है, इसलिए अब विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम